नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर। परसों एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जिसको हम लोग बीजीबी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा दोस्तों हमारे इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल पास में अब उन्होंने बंकर्स को बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारे मालडा के साथ जो हमारे बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है, वहां पर उनके द्वारा बंकर कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया है। एंड रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने वहां पर जो इंडिया के हमारे फार्मर्स हैं उनको डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है कि अगर आपने गलती से भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की हरकत करी तो हम लोग आपके खिलाफ यहाँ पर शूटिंग करना भी शुरू कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट्स बंकर एट द इंडिया बॉर्डर एंड इंडियन फार्मर्स को उनके द्वारा शूटिंग थ्रेट्स भी दिए जाने शुरू कर दिए हैं। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा एक चौंकाने वाली खबर तो बन ही जाती है, लेकिन ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों जो यही वाला एरिया है, जो ये मालडा बॉर्डर वाला एरिया है, ये पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पर सुर्खियों में चल रहा है। और ये वही वाला एरिया था जहाँ पर 9 जनवरी को इंडिया के द्वारा हमारी बीएसएफ के द्वारा बेसिकली फेंसिंग के काम को शुरू किया गया था। लेकिन जब हमने फेंसिंग के काम को शुरू किया तो बांग्लादेश की तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। एंड हमने जस्ट सो दैट यहाँ पे टेंशन्स ना बढ़ें, हमारी बीएसएफ के द्वारा इस पर्टिकुलर फेंसिंग के काम को एक बार के लिए होल्ड पर डाल दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देखिए, 11 जनवरी को बीएसएफ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम्स और बढ़ें और इसीलिए फेंसिंग के काम को रोका गया। और ये वही वाला एरिया है जहाँ पर दोस्तों आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले हमारे दोनों देशों के जो फार्मर्स थे उनके बीच में भी क्लैशेस हुए थे बिकॉज हमारे फार्मर्स को वहाँ पर हार्वेस्टिंग करने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी। और ये भी सेम प्रॉब्लम हमें इसी मालडा बॉर्डर पर देखने को मिली थी, जहां पर उनकी जो बीजीबी है वो हमारे फार्मर्स को रोकने का प्रयास कर रही थी। और अब आप देखिए उन्होंने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब आप देखिए हमारे फार्मर्स को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें क्या क्या देखने को मिला है। बीजीबी को लेकर एक और नया अपडेट आया है जो कि वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने दिया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड क्यों ये एक बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस मूव है बांग्लादेश के द्वारा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर पीडीएफ्स, न्यूज़ एनालिसिस, इन सभी चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक है वहां पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट वो भी आपको उसी लिंक में मिलेंगे। और अगर आप एक बिगिनर हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी नोट्स की समरीज वो भी आपको उसी लिंक में अवेलेबल करवाई गई हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सिंपली इस फ़ोन नंबर पर क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। जो भी आपको यहाँ पे क्वेरीज हैं, जो भी आपकी डाउट्स हैं, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है? 2 मेजर डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों। बात उसी पर्टिकुलर बॉर्डर की हो रही है जो कि हमें यहाँ पे मालडा के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। पहली चीज़ तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर कुछ बंकर्स हैं जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा वहाँ पर बनाने शुरू कर दिए गए हैं। ये अपने आप में ही बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज ये असल में जो यहाँ पर एक हमारी तरफ से जो बीएसएफ है, उनकी तरफ से जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, ये केवल मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फोर्सेज रखी गई हैं। बंकर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किसी के भी द्वारा नहीं करी गई। तो यही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आउटरेजियस मूव बन जाता है। दूसरी बात बताया ये भी गया है कि इन्हीं बंकर्स में कुछ वेपन्स का स्टोरेज भी किया गया है। एंड यहीं पर फार्मर्स ने बताया है कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर उनके द्वारा कुछ भी किया गया तो उनके ऊपर ये लोग गोली मारना भी शुरू कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक ही नहीं, ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि बांग्लादेश की जो बीजीबी हैं, उनके जो सैनिक हैं, उन्होंने बांग्लादेशी फार्मर्स को
इंडियन लैंड के अंदर आकर के हार्वेस्टिंग करने की अनुमति भी दे दी है, जो कि अगेन सभी के सभी बॉर्डर लॉस के भी सख्त खिलाफ चला जाता है। नाउ ये स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की जो होम मिनिस्ट्री है, उनके जो फिलहाल होम अफेयर्स एडवाइजर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने दोस्तों एक प्रेस ब्रीफिंग करी और उस प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड फोर्सेस हैं, इनके पास नॉन लीथल ग्रेनेड्स होंगे और टीयर गैस कैनिस्टर्स भी ये लोग अपने पास वहां पे रखना शुरू करेंगे। नाउ ये वाला मूव बहुत ज़्यादा आउटरेजस बन जाता है, वो आपको समझाता हूँ कैसे। असल में जब ये इन्होंने अनाउंसमेंट करी तो इमीडिएटली प्रेस ब्रीफिंग हुई और वहाँ पर इनसे सवाल पूछा गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या इससे इंडिया और बीएसएफ नाराज़ नहीं होंगे? तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, वो नाराज़ नहीं होंगे, बिकॉज बीएसएफ भी सिमिलर तरह की नॉन लीथल वेपनरी उसी बॉर्डर के पास में स्टोर करता है। नाउ इस चीज़ को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे लोग इंडिया में आने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर अगर बीएसएफ इस तरह के वेपन्स को रखता है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इलीगल तरीके से या गलत तरीके से कोई बांग्लादेश को क्रॉस करके इंडिया में आने का प्रयास करे। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कोई भी इंडिया को क्रॉस करके बांग्लादेश में जाने का प्रयास नहीं करता, और इसीलिए अगर बीजीबी इस तरह की वेपनरी को रख रही है तो वो केवल इंडिया को प्रोवोक करने के लिए रख रही है, बीएसएफ को प्रोवोक करने के लिए रख रही है। उनके पास इस चीज़ का कोई भी प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, वो जानबूझकर बिकॉज हम लोग कर रहे हैं इसीलिए उनके द्वारा इस तरह के मूव को यहाँ पर लिया गया है। और कहानी केवल यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो दोस्तों जो कहानी शुरू हुई थी 2 हफ्ते पहले, जब जनवरी 9 को इंडिया के द्वारा हमारी बीएसएफ के द्वारा फेंसिंग के काम को शुरू किया गया था इसी मालडा बॉर्डर में, तो हमारा जस्टिफिकेशन यही था कि हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम्स हों, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर गलत तरीके से लोग आने का प्रयास करें, और इसीलिए हमने फेंसिंग के काम को शुरू किया था। लेकिन वहाँ पर भी बीजीबी के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद हमने काम को होल्ड पे डाल दिया कि चलिए ठीक है, काम रोक देते हैं सो दैट जो टेंशन्स हैं वो आगे ज़्यादा ना बढ़ें। लेकिन दोस्तों वहाँ पर देखिए बांग्लादेश ने क्या किया। ये सारी डेवलपमेंट्स 9, 10, 11 जनवरी को हुई हैं। उसके बाद बांग्लादेश की होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ बैठे हुए हैं उनके होम मिनिस्टर, यहाँ बैठे हुए हैं उनके बीजीबी के डायरेक्टर जनरल, इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी एंड इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम लोग इंडिया के साथ सारे के सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स कैंसिल ही कर देंगे, जबकि जो ये बॉर्डर फेंसिंग का काम था ये इंडिया कर रहा था एंड हमने उनके कहने पर काम को बंद भी कर दिया था। लेकिन वहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सारा का सारा जो क्रेडिट था वो दिया बीजीबी को कि इंडिया बीजीबी से डर गया, इंडिया बांग्लादेश से डर गया और इसीलिए वो लोग वहाँ पर काम को नहीं कर रहे थे। जबकि सच्चाई यहाँ पर ये थी कि इंडिया ने इस काम को खुद से रोका था कि हम नहीं चाहते कि टेंशन्स यहाँ पर और बढ़ें। बल्कि आप देखिए उन्हीं दिनों के दौरान की बात है, हमारे बीएसएफ के कई सारे सैनिक थे जो कि बांग्लादेश के कैटल स्मगलर्स के द्वारा अटैक भी किए गए थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने उस चीज़ को भी बहुत ही ज़्यादा कामली हैंडल किया था कि हम लोग सिचुएशन को और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। उसी टाइम के दौरान इन्होंने जस्ट दोस्तों एक दिन के बाद ही हमारे इंडियन हाई कमिश्नर को समन किया, मिस्टर प्रणय वर्मा, जो कि हमारे एनवॉय हैं बांग्लादेश में, और इनसे भी कहा कि फेंसिंग का काम बंद कर दो, बॉर्डर पे जो भी हो रहा है वो आपकी गलती है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि देखिए चुपचाप जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करिए, कंजर्वेटिव अप्रोच, कोऑपरेटिव अप्रोच को फॉलो करिए, और रही बात फेंसिंग की तो वो तो यहाँ पर होकर ही रहेगी, बिकॉज हमें डर है कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ गलत लोग हैं जो कि इंडिया में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंडिया ने तब भी समझाया और इंडिया का स्टैंड आज भी यही है कि हम लोग वहाँ पे फेंसिंग करना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बांग्लादेश फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब बंकर्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, फार्मर्स को डराने धमकाने लग चुके हैं एंड अभी भी वो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सिचुएशन जल्दी से सॉल्व हो और वहाँ की जो सरकार है वो इन चीज़ों को थोड़ा मैच्योरली हैंडल करे, बातचीत के साथ हैंडल करे, ना कि इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेप्स उनके द्वारा लिए जाएं। बिकॉज अगर मैं आपको रियलिटी बता दूं दोस्तों, जब भी कोई भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है हमेशा ही इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ज़्यादा एनक्लेव्स दिए गए हैं। इन रिटर्न बांग्लादेश ने हमें जो दिया है वो बहुत ही कम होता है।
लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा उन अग्रीमेंट्स को साइन करते आए हैं। अगर आज कोई ऐसी वैसी नौबत आती है तो हिसाब लगा लीजिए कि अगर इंडिया इन अग्रीमेंट्स को कैंसिल करने पे आता है तो बांग्लादेश को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।